डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आज हम ज्यामितीय आकृतियों के बारे में एक समझ बनाएंगे। सबसे पहले इस आकृति को देखें। आपको क्या लगता है? यह बिंदु है। देखेंगे, इस आकृति को देखें, यह भी बिंदु है। इस आकृति को देखेंगे, यह भी बिंदु है। पॉइंट यानी बिंदु। अब बिंदु के बारे में विचार करते हैं कि हम बिंदु किसे कहेंगे। अब यहां पर हमने तीन बिंदु दिखाए। ये छोटा सा है, ये उससे बड़ा और ये बड़ा। तीनों ही बिंदु हैं। तो क्या हम बिंदु को निश्चित परिभाषा में बांध सकते हैं? शायद नहीं। अगर हमारा 0.5 mm की पेन की नोक होगी तो उससे हम बहुत छोटा बिंदु रख पाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक मोटा सा मार्कर होगा तो हम उससे बड़ा बिंदु रख पाएंगे। तो हम इसमें कोई भेद नहीं करेंगे, इसे हम बिंदु कहेंगे और बिंदु की एक समझ बना लेंगे। आगे देखेंगे, ये बिंदुओं से मिलकर के जो बन गया है इसे हम कहेंगे रेखा। इसी का एक रूप देखें, ये रेखा। यहाँ पर एक स्थिति आपको साफ दिखाई दे रही है। एक बार फिर से देखें, ये रेखा दोनों तरफ को, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ बढ़ने की इसकी संभावना होती है, इसलिए इसमें तीर के निशान बनाए गए हैं। एक बार फिर से देखें, ये किस तरीके से देखें, दोनों तरफ को बढ़ रही है और इसे कहेंगे हम रेखा या लाइन। अगली स्थिति देखते हैं। ये निश्चित नाप का हमने खींच लिया है, ये 10 सेंटीमीटर नाप की है, इसे कहेंगे हम लाइन सेगमेंट। और रेखा खंड, इसकी नाप 10 सेंटीमीटर है। इसके दोनों एंडिंग जो पॉइंट है वो निर्धारित है, उनको हम बदल नहीं सकते हैं या वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब फर्क देखिए, रेखा और रेखा खंड दोनों में अंतर है। रेखा खंड की निश्चित नाप होती है और उसके दोनों जो एंडिंग पॉइंट होते हैं दे आर फिक्स्ड, वे निर्धारित होते हैं। बट जो ये रेखा होती है, रेखा दोनों तरफ को बढ़ सकती है। अब देखते हैं, यस, इस आकृति को देखें, ये है रे या इसे किरण के नाम से जाना जाता है। इसका एक एंड पॉइंट निर्धारित होता है, फिक्स होता है, और एक तरफ को यह बढ़ने की इसकी संभावना होती है, जिस तरफ ये बढ़ रहा है। अब आगे देखेंगे, रेस ये और भी आगे बढ़ सकती है, कंटिन्यू कर सकती है। दो रेस जब झुकाव लेती है तो इस तरीके का जो ये चीज़ बनता है, इसे कहते हैं एंगल या कोण। इन आकृतियों को देखें, ये देखिए, दीज आर पैरेलल लाइंस, ये समांतर रेखाएं हैं। इन रेखाओं की एक खूबी है, यदि इनको आगे तक बढ़ाया जाए तो भी ये आपस में मिलती नहीं है। जरा देखेंगे, इन लाइंस को आगे तक बढ़ा रहे हैं हम, लेकिन ये मिल नहीं रही है। देखा, ये पूरी बढ़ा दी गई है लेकिन ये मिलती नहीं है। ऐसी लाइन को पैरेलल लाइंस कहते हैं। आपने अपनी जो नोटबुक होती है उसमें देखा होगा, पैरेलल लाइंस खींची होती है। अब यहाँ इन्हें देखें, ये लाइंस जो दी गई हैं ये मिल नहीं रही है, लेकिन देखिए, अगर इन लाइनों को आगे तक बढ़ा दिया जाए तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेती है, कहीं पर काट लेती है। ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइन नहीं कहेंगे, बल्कि इनको हम अनपैरेलल लाइंस या असमांतर रेखाएं कहेंगे। और ये एक दूसरे को काट रही है, इसलिए इनको इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेदित रेखाएं भी कह सकते हैं। यहाँ देखें, ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक तीसरी लाइन इन दोनों को काट रही है। तो ये जो तीसरी लाइन काटती है, इसे तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से कोई जरूरी नहीं है कि समांतर रेखाओं को ही जो काटने वाली रेखा होगी वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी। इन दो को देखेंगे, ये असमांतर रेखाएं हैं, अनपैरेलल लाइंस हैं, बट इनको भी जो काटने वाली तीसरी रेखा होगी उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन
या त्रियक रेखा कहेंगे। कुछ आकृतियां और इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, आप देखेंगे इस आकृति को, ये है वृत्त। अगली आकृति को पहचाने, ये बनाया आयत। अगली आकृति को पहचाने, ये बनाया वर्ग। और इस आकृति को पहचाने, ये बनाया त्रिभुज। इस आकृति को पहचाने, ये बनाया समांतर चतुर्भुज। इस आकृति को पहचाने, ये बनाया समचतुर्भुज।